बीते कल एसपी साहब का एक रिसीव हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया में मीडिया के विभिन्न माध्यमों से कुछ खबर निकली, तो मेरा मानना था कि आज ही मैं पीसी करके, चूँकि बहुत सारे मीडिया के बंधुओं का फ़ोन आ रहा था, मैं पटना में था, उसका जवाब दे दूँ। तो मैं यह चाह रहा था कि आज ही हो जाए, लेकिन मेरे आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। एक बार फिर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। कल मैंने पूरा बयान एसपी साहब का सुना। उन्होंने कहा कि एक ड्राइवर के, एक क्या नाम बताया था उस आदमी का, ड्राइवर का, मंजेश के घर से AK-47 बरामद हुआ, जो कि नंदन चौधरी का ड्राइवर है। ये बयान वो दे रहे थे, मैंने पूरी तरीके से उनके बयान को सुना। उसको पकड़ा गया है। उसमें अपने सारे मीडिया के बंधुओं में से किसी एक बंधु का आवाज़ मैं सुन सकता था। वो पूछ रहे थे कि विधायक का भाई है क्या, पता नहीं उनको क्या हड़बड़ाहट था। अगर जानकारी लेना था उनके माता पिता के बारे में पूछते, किनके, उनके पिता कौन है, माता कौन है, गांव कहाँ है, लेकिन उनको विधायक जी के कौन है, मेयर साहब के कौन है। तो एसपी साहब ने कहा कि यह AK-47 संजय मंजेश के नाम घर से पकड़ा गया, और वह कहता है कि यह नंदन चौधरी का, वो ड्राइवर कहता है। प्रशासन अपना काम कर रही, ड्राइवर ने क्या कहा, सही कहा गलत कहा, ये पुलिस प्रशासन को तय करना है, कोर्ट को तय करना है। दोनों तत्परता से, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जो भी सही है निकल के सामने आ जाएगा। और जहाँ तक मीडिया के बंधुओं ने, खास करके पोर्टल के बंधुओं ने, एक पोर्टल के बंधु ने तो जोड़ दिया जो बेगूसराय में AK-47 पकड़ाया गया, उसका कनेक्शन विधायक, बेगूसराय विधायक के साथ। पता नहीं मेरा कनेक्शन क्या है, ना एसपी साहब ने अपने बयान में कहा। और मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात का खंडन करता हूँ कि मेरा कोई कनेक्शन AK-47 से नहीं है, न पूर्व में रहा, न आज है। और भगवान से मति मांगता हूँ कि भविष्य में भी ना रहे, निश्चित रूप से। और आप लोग से भी निवेदन होगा, ठीक है, अगर TRP बढ़ता है, आप लोग क्यों किए हम नहीं जान रहे, केवल एक आदमी का आवाज़ आ रहा था। दोषी होता है, मेरे कई फुफेरे भाई हैं, ममेरे भाई हैं, चचेरे भाई। यहाँ तो जो व्यक्ति दोषी होता है, अपराधी होता है, कुछ अपराध करता है, उसके माता पिता भी होते हैं, क्योंकि इस धरती पे बिना माँ बाप के कोई पैदा नहीं होता है। तो कोई अपराध करता है, उसके लिए उसके माँ बाप को दोषी नहीं माना जाता है। यहाँ तो एक बयान आया है जिसमें ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि वो जो है वो नंदन चौधरी का है, और जो कि मेरा फुफेरा भाई। मेरे से तो कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, कनेक्शन नहीं। और ये आरोप सही है गलत है, इसका तहकीकात पुलिस करेगी, कर रही है, उचित कार्रवाई करेगी, कोर्ट तय कर देगा इस चीज़ को। और जो अपराधी होगा निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मेयर से जोड़ देना, विधायक से जोड़ देना, आप सब लोग बेगूसराय के हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए। ना मैं किसी के पक्ष में हूँ, ना विपक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन मात्र खबर बनाना है TRP। और एक बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए, आप सब लोग के भी परिवार, मेरा भी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। यह न्यूज़ आप लोग चला देते हैं, मैं बड़े अखबारों में भी इस तरह का न्यूज़ नहीं निकला है, किसी नेशनल मीडिया, कुछ पोर्टल के बंधुओं ने चला दिया विधायक से कनेक्शन। वो बच्चे की मानसिकता पर क्या असर पड़ता होगा अगर आपके बारे में झूठा खबर कल फैला दिया जाए, तो क्या असर होगा आपके परिवार के बच्चों के ऊपर। जो अपराधी छवि के लोग होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनकी आदत बनी होती है, वो करते हैं। कम से कम मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना होगा, अगर मेरे खिलाफ साक्ष्य तो निश्चित दिखाई करिए, मैं कहीं नहीं रोकूंगा, मैं किसी को रोकता नहीं, क्योंकि मैं खुद सच बोलता हूँ। लेकिन जब ना हो तो
इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। आपने जोड़ दिया, जोड़ भी दिया तो बताते कि ठीक है, इस तरह से जोड़ दिया कि लग रहा है मेरे घर में AK-47 पकड़ा गया, मेरा AK-47 क्या। इसका खंडन मैं करता हूँ, आपके माध्यम से भी इसका खंडन निश्चित रूप से होना चाहिए इस पर। और मेरा जहाँ तक जो मुझे कहना था वो करीब करीब मैंने अपनी बातों को आपके बीच। नंदन जी से आपका कैसे संबंध? भाई मैं मान रहा, कहा तो मेरा भाई है। जो उस संबंध से क्या होता है, आप पैदा लेते हैं, आपके साथ संबंध उसी दिन स्थापित हो जाता है। संबंध तो दूर का भी होता है, संबंध स्थापित हो नहीं, नजदीक का क्या होता है, आपके भाई हैं। अरे मैं पूरा बता देता हूँ ना, हमारे पिताजी के जो सबसे बड़ी बहन है उनके बेटे हैं। नहीं तो वो मतलब बेटा होना ये नहीं, हमारा ये है कि आपका नजदीकियां कितनी है। नहीं, मेरे कोई नजदीक ना उनसे मेरा कोई बिजनेस का संबंध है, ना कोई कारोबार का संबंध है उनसे, ना उनके किसी लेन देन से संबंध है। शहर में चर्चाएं ये है कि कुंदन जी विधायक को बचाने के लिए पुलिस पदाधिकारी को फोन भी किए, क्या इस पर क्या सच है? किसने फोन किया है? चर्चा है इस पर, क्या आपका? नहीं, चर्चा है मतलब किसने किसको फोन किया? भाई साहब, आप मेरा कॉल रिकॉर्ड निकलवा के देखवा लीजिए किस पुलिस पदाधिकारी को मैंने फोन किया है, या उस पुलिस पदाधिकारी से आप ले लीजिए कि किसको मैंने फोन किया, किसको बचाना है नहीं बचाना। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं एक विधायक के रूप में भी कभी भी किसी अपराधी को बचाने के लिए फोन नहीं करता हूं, चाहे आप कोई भी हो। और दूसरी बात भी मैं कह देता हूं कि एक विधायक के नाते मैंने कई सारे काम किए पूरे बेगूसराय जिला के लिए, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे बाहर हो। उसको तो इतना बड़े जोर शोर से और अच्छे ढंग से आप लोगों ने नहीं दिखाया, वहां भी दिखा देते। चाहे सिमरिया के सौंदर्यीकरण के लिए बात मैंने उठाया हो, चाहे जयमंगला घर के लिए उठाया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए, मैं लगातार जो मार्च का जो हमारा बजट सेशन था हर रोज उठा। किसी हमारे मीडिया के बंधुओं ने तो नहीं बड़े अखबारों में छापा, लेकिन कोई घटना किसी के द्वारा हुआ जोड़ के निश्चित रूप से कोई अपराधी होता है तो निश्चित रूप से उसका कोई भाई होगा, कोई बहन होगा, कोई माँ बाप होगा, बिना माँ बाप के तो पैदा नहीं होगा। कई सारे रिश्तेदार होंगे, तो इसके लिए दोषी उसका रिश्तेदार है क्या? एक की जो चर्चा में है, एक मिनट, मैंने अपनी बात को खत्म कर लिया तो आप लोग को कुछ कहना। एक चीज और चर्चा में है, कृष्णनंदन उर्फ कृष्णा कहा जा रहा है, आपके परिवार के ऐसे कनेक्शन है? नहीं, आप कुछ नंदन उर्फ कृष्णा जी, ये चर्चा में है कि नंदन चौधरी नाम आ रहा है। नहीं, आप पता नहीं कहाँ से जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, मैं नहीं जानता। अरे ये कृष्णा नहीं है जिसको आप नहीं, नंदन अलग है, पता नहीं, आप अपना जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। एक सवाल मेरा ये है, एक सवाल ये कृष्णनंदन को नहीं, आप जानकारी एक दुरुस्त सवाल कर मेरा है कि जो ड्राइवर जो बताया जा रहा है वो ड्राइवर मंजेश, उन्होंने कहा कि 1 साल पहले आपके भाई ने AK-47 रखने के लिए दिया था, क्या ये बात सही है? अजीब सवाल आप पूछ रहे हैं। मंजेश ने क्या कहा, सच कहा गलत कहा, इसका जवाब वो देगा। उसको किसने रखने दिया, कितने दिन पहले दिया, जो रखने दिया होगा वो बताएगा। इसमें हम कहाँ से बताते हैं आपको? जो संबंधित है उससे पूछिए ना। बिना, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोशल मीडिया पर ये बात किया, दूसरा पक्ष ये भी चल रहा है कि नंदन चौधरी है उनको फंसाने की साजिश की जा रही है। मैंने कहा आपको कि एक आरोप लगाया गया है ड्राइवर के नाम के घर से जो जो उपलब्ध हुआ है हथियार, कि भाई फलना फलना का है। पुलिस तहकीकात कर रही है, पुलिस तहकीकात करेगी, जो भी है वो तय करेगा, कोर्ट तय कर देगा कहाँ किसका है नहीं है। ये तो 2 ही लोग तय कर सकते हैं ना, या तो पुलिस प्रशासन करेगा या कोर्ट करेगा। ना हम तय कर सकते हैं, ना मीडिया के बंधु तय कर सकते हैं। कौन क्या कहा, कौन कब क्या दिया, ये सब पुलिस खोजबीन करके दे देगी और कोर्ट तय कर देगा। इसमें कहाँ मेरा सवाल आ रहा है? इसमें फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ, ना मेरा कोई संबंध है, ना मेरे परिवार के किसी सदस्य का, क्योंकि इसमें मेयर साहब जो कि मेरे पिता है उनका भी नाम आ रहा है। ये जोड़ दिया है आप लोगों ने, मेयर का भगना है, विधायक का भाई है। इसमें ना मेरे पिताजी का कोई इस हथियार से लेना देना संबंध, ना मेरा कोई संबंध। अच्छा, ये विधि व्यवस्था के मद्देनजर किस पे इसको नहीं, अच्छा है, 47 ये नहीं बहुत बढ़िया है,
पुलिस तत्पर है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश जी के सरकार में किसी को संरक्षण प्राप्त नहीं है। पुलिस तत्पर है। देखिए प्रोएक्टिवली कोई बड़ी घटना दुर्घटना क्या होता नहीं होता नहीं जानते, पुलिस प्रोएक्टिवली जाके पकड़ रही है, उपलब्ध कर रही है। ये उपलब्धता है और हमारे एसपी ईमानदार हैं, ईमानदारी से सारी काम करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। एसपी आकाश कुमार ने कहा है कि नंदन चौधरी की गिरफ्तारी के बाद ही इस जांच का आगे का रास्ता खुलेगा। सही बात है, वो करें, उनकी जांच करना उनका प्रोग्रेटिव है, वो जांच करें, पुलिस का काम है, करें, क्या दिक्कत है इसमें। नंदन चौधरी का फोटो भी आया हुआ है वायरल में। नंदन चौधरी का फोटो आया हुआ है। आपके साथ काफी एक तरफ आप लोगों ने कल कहा मेरा भाई है फुफेरा और मेरे साथ फोटो आ गया, तो क्या आपका आपके पिताजी के साथ फोटो नहीं रहता है क्या? आपके भाई के साथ नहीं रहता है क्या? नहीं, उनका फोटो तो मंत्री जी के साथ ही नहीं है। फिर आपने पूछा तो बता दो, उनका फोटो कम्युनिस्ट के कई नेताओं के साथ है, विधायकों के, राजद के कई नेताओं के साथ, विधायकों का सबके साथ है, कम्युनिस्ट के भी है, नहीं है क्या? राजद के भी कई नेताओं के साथ है। सोशल मीडिया उनको भी जोड़ के चला देते। आसान एक सीधा साधा आदमी ऐसा ना करे। शरीफ लोग बड़ी मुश्किल से राजनीति में आते हैं, वो जो आपके लिए काम करते हैं उनको इस तरह उनको भगाने का प्रयास न करें। धन्यवाद।